नामदान दिला दिया। गुरु महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ लिया, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तेरा हाथ। पूत का पूत भले हो जाए, माता सुनी ना तू माता। जो परमात्मा गुरु महाराज जी का जो रूप है, एक जिस प्रकार से माता अपने बच्चे के लिए प्यार करती है, वो किसी भी हालत में बच्चा अगर उसका गंदगी में गिर जाता है, लौट जाता है, कपड़े छान लेता है, और जब वो माँ माँ पुकारता है ना, तो माँ ये नहीं देखती है कि मेरा बच्चा गंदगी में सना हुआ है, हृदय से लगा लेती है। हमारे साथ जो जितनी गलतियाँ होती हैं, हमारे साथ जो दुख और जो परेशानी होती है, वो हमारे ही कर्मों की दुख तकलीफें हैं। गुरु महाराज जी नहीं, भगवान किसी को नहीं दुख तकलीफ देते। गुरु महाराज की तरफ से किसी को भी दुख तकलीफ नहीं दिया जाता है। हमारे ही कर्मों का दुख तकलीफ होती है। जिस प्रकार से भक्ति में चलते हैं, कहते हैं भक्ति करने वालों के ऊपर दुख तकलीफ ज़्यादा आते हैं, परेशानियाँ ज़्यादा आती हैं। क्यों आती हैं? अरे जो उनका 84 का जो खाता था वो तो बंद हो गया। 84 का जो लिस्ट बनी हुई थी, जो खाता था, वो बंद कर दिया गुरु महाराज जी ने। अब आप गुरु महाराज जी के हो गए हैं। जो आपका सिर है, आपका शरीर है, परिवार है, वो गुरु महाराज जी का है। अपनी चीज के लिए वो चाहे सुख दे चाहे दुख दे, वो उनका काम है, आपका काम नहीं है। गुरुमुख हमेशा यही मार खाता है, और ये मार भी नहीं होती है, शिक्षा होती है। गलती को सुधारने का मौका होता है। कोई भी हमें दुख तकलीफ आती है, वो गलती को सुधारने के लिए ही दुख तकलीफ देते हैं गुरु महाराज जी। जिससे बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसको पीट भी देते हैं, डंडे से पिटाई भी कर देते हैं, डांट भी देते हैं। क्यों? कि आगे सफर बहुत लंबा है, मंजिल बहुत दूर है। अभी से तू इसी में ही फंस जाएगा, यहीं पर रह जाएगा, तो आगे की मंजिल तय कैसे होगी? तो देखिए गुरु महाराज जी का प्यार और गुरु महाराज जी का साथ हमारे कितने जन्मों से इस भजन के द्वारा आपके सामने पेश करते हैं। एक बार जरा जयकारा लगा दीजिए। इस प्रकार का जयकारा लगना चाहिए कि धर्मराज की छाती में भी जाके धक्का लगे कि गुरु महाराज जी का जन्मदिन और महाराज जी का, नंगली निवासी भगवान जी का गद्दी नसीम दिन का पूरा हंसी उल्लास के साथ जन्मदिन मनाया जा रहा है। बस गुरुदेव भगवान की जय, निवासी भगवान की जय। तो हमारा जन्म जन्मों जन्मों का साथ दे जाए। एक जन्म करने, ये गुरु भक्ति मुक्ति का मार्ग है। इस पे चलकर मुक्ति मिलेगी जीव के लिए। जैसे भगवान राम कहते हैं ना, सबरी को ज्ञान दिया है। भक्ति संतों के ही द्वारा की जाती है। अगर संतों के माध्यम से भक्ति करते हैं आप, तो भक्ति है वो आपको मुक्ति दिलाएगी। अगर संतों के माध्यम से आप नहीं करते हैं, तो वो भक्ति में नहीं गिना जाता, सिर्फ शुभ कर्म में गिना जाता है, अच्छे कर्म में गिना जाता है। वो मुक्ति नहीं दिला सकता आपको। सतगुरु महाराज की जय। और इस बात के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ने सबरी को ज्ञान दिया। प्रथम भक्ति, भक्ति की स्टार्टिंग, पहली भक्ति, भक्ति कहां से शुरू होगी अभी तक ये पता ही नहीं है दुनिया वाला को। तभी तो गुरु बोलते, एक छंद में लिखा हुआ नहीं है, शब्द है कि बढ़ रही धन मुक्ति की थैली, दुनिया ना समझे अलवेली। कि इसको समझ ही नहीं पाते हैं। जो इनके साथ जाएगा, जो इनके काम आएगा लास्ट में, उसी से दूर भाग रहे कि पता नहीं आश्रम में क्या हो जाता है, कि घर परिवार को ही भूल जाते हैं, दूर भागते हैं संतों को, भक्ति का नाम सुन के, सत्संग का नाम सुन के, फिर भी गाने को सुनेंगे। आजकल की पीढ़ी कैसे माहौल है,
जो हमारा गृहस्थी जीवन होता है, जैसे शादीशुदा हो जाते हैं, वो तो इसी जन्म का होता है, इसी जन्म का ही होता है क्या अगले जन्म का ही होता है? नहीं, इसी जन्म का होता है, सिर्फ इसी जन्म का। और इस जन्म में ये पक्का नहीं होता है कि वो जीवन भर साथ निभाएंगे या हम निभाएंगे या हमारे घर वाली निभाएगी, यही पक्का नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से जोड़ी पिछड़ जाए। लेकिन गुरु महाराज के साथ जो एक बार जुड़ जाता है इनके चरणों से, आप छोड़ देंगे लेकिन ये कभी नहीं छोड़ते। गुरु महाराज जी कभी किसी जीव के लिए नहीं छोड़ते हैं, वो खुली छूट दे देते हैं कि बेटा जब तेरा इच्छा हो, तेरा मन करे तब भक्ति शुरू करना। अगर तेरी संसार में संसार के रसों के लिए, संसार के जो पदार्थ हैं उसके लिए भोगने की इच्छा है तो उसको भोग ले, क्योंकि जब तक संसार में मन फंसा रहेगा तब तक सतगुरु कहाँ मिलेगा? सतगुरु हाथ नहीं। जब संसार से मन हट जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, तब ईश्वर की तरफ वो चलता है। तो गुरु महाराज के साथ तो हमारा जन्मों जन्मों का है, और यहाँ तक साथ है कि गुरु महाराज जी का नाम स्वरूपानंद है। इसी स्वरूप में जाके सब समाएंगे, सब समाएंगे इसी को, तभी भक्ति पूरी हो। बंदो चरण सरोज गुरु मुदु मंगल आगार, जे सेवक नर हो तो है तो भव सागर से पार। बबुरा जी के सिमरन मात्र से बैना सत विगन अनंत, तात सर्व आरंभ में तो ध्यावत है सब संग। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा और साबुन सृजनहार, बैसूरत शिला पर धोइए तो निखरे रंग अपार। जो हमारे मन के ऊपर जन्मों जन्मों के कर्मों के आवरण चढ़ गए हैं, धूल जम गई है, ये सिर्फ सुरत शब्द का अभ्यास किया जाएगा तभी ये साफ हो सकता है। गंगा जी जाते, गंगा जी के नहाने से, जमुना जी जाते हैं, तीर्थ के नहाने से हमारा शरीर का मैल तो शुद्ध उतर सकता है, लेकिन मन का मैल नहीं। प्यारे मन का मैल तो नाम के सुमरन से ही उतर सकता है। जो अंदर की गंगा नहाएगा, जो त्रिवेणी में स्नान करेगा, वही मन की मैल छुपा सकती है। तो जन्म जन्म का साथ है, जन्म जन्म का साथ है, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है, गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है, जन्मों जन्मों के साथ है। चिंता की कोई बात नहीं है, जितना मर्जी टेढ़े मेढ़े चल लेना, प्यारे आना तो लैंड में ही
टेढ़े मेढ़े चलोगे तो जिस प्रकार से शर्म का बिल होता है ना, इस प्रकार से उसका बिल बना हुआ होता है, उसी प्रकार से अगर शर्म जाएगा तो सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। अगर उसने टेढ़े मेढ़े चलने की कोशिश की तो प्यारे कुछ भी हाथ नहीं आएगा, परेशानी चल जाएगा। भक्ति है ये, कोई खेल नहीं है, खेल मत समझना। योग अगर नहीं है जला देगी। कितने जल गए? संतों के माध्यम से जलेंगे ऐसा नहीं है। इतिहास गवाह है, भक्तों के इतिहास गवाह है। भगवान की प्राप्ति करिए, सुख की प्राप्ति करिए। वो सुख प्राप्त किया है जो संसार में, इस संसार का सुख एक तुच्छ सा लगता है, छोटा सा सुख लगता है सुख के सामने। लेकिन सारे एक बार तो ऐसा हो जाता है ना, एक बार तो गोता लगा लेते हैं लेकिन फिर निकल के बाहर देख लेते हैं। जो बाहर निकल के देखते हैं ना, यही रुकावट है। जितना आप डूब जाएंगे, अरे पानी में डूबने से आदमी मर जाता है। पानी में डूबने से ये कहां से सब चल आएगा? बच्चों को बोलो, पानी में डूबने से आदमी मर जाता है और भक्ति में डूबने से आदमी डर जाता है। तो प्यारे भक्ति में डूबिए जो भवसागर से पार हो जाएगा। और आप सब भक्ति ही कर रहे हैं, संतों के माध्यम से ही चल रहे हैं। तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से भगवान राम ने तो सभी को ज्ञान दिया है, उसी प्रकार से आप चलते हैं। लास्ट में भगवान ने कहा है, इस 9 में से अगर एक भी भक्ति है जीव के पास तो वो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। तो आपके पास तो 9 की 9 भक्ति है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ी थोड़ी कोई बात नहीं। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो पहली क्लास से शुरू होता है, नर्सरी से 10वीं तो एकदम नहीं पहुंचा। पढ़ाई करता है, 1 साल बाद फिर इंसान होता है, फिर उसकी क्लास दूसरी पहुंच जाती, फिर तीसरी पहुंचता। ये सीढ़ियाँ भक्ति में इसी प्रकार की सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाव उतार जीवन में चलता रहता है। लेकिन असली भक्त तो वो है जो कितना भी परेशान हो जाए और गुरु महाराज से उसका विश्वास एक पहाड़ की चट्टान की तरह बना रहता है। उसके सामने दुख भी मत्था टेक जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है। एक बार उनके बन के तो देखिए, हम बन नहीं पा रहे हैं, हम उनके समर्पण नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे ही गलती हो रही है। लेकिन प्यारे एक जन्म का खेल तो है, लेकिन एक जन्म का खेल नहीं है, कई जन्म का। वैसे तो महापुरुषों ने कहा 5 जन्म का खेल है। गुरु भक्ति की प्रकार से चलता रहेगा तो 5 जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर जाएगा। एक जन्म गुरु सेवा, जन्म दूसरे नाम, और तीसरे में मुक्ति पर, चौथे में निधाम, चौथे में तो जंगली निवासी भगवान में समा जाएगा। सबका रास्ता वही है, आप सभी का रास्ता है, लेकिन चाल सबकी अपनी अपनी अलग है। एक ही रास्ता है और इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। कोई टेढ़ा मेढ़ा चलने की कोशिश करेगा तो नहीं चल पाएगा। अगर झूठ इसमें के अंदर मिक्स करेगा, झूठ लेके चलेगा, छल कपट लेके चलेगा, तो भगवान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। मोहे कपट छल क्षेत्र नवारो। भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर कपट भरा हुआ है, झूठ बोलता है, धोखा करता है दूसरों के साथ, वो मेरे लिए प्यारा नहीं है। मेरे लिए तो प्यारा वो है तो सब कुछ मेरे अर्पण कर देता है और मेरे सहारे से ही चलता है, वो मुझे प्यारा है। भगवान कृष्ण ने भी इस बात को कहा, तू एक कदम मेरे पास चल के तो आ, तू एक कदम मेरे पास चल के तो आ, मैं 100 कदम तेरे पास चल के जाऊंगा। लेकिन एक कदम तो
आपके लिए ही उठाना पड़ेगा प्यारे, तभी उसकी कृपा बरसेगी आपके। आपको ही चलना पड़ेगा, आपका काम है, आपको ही चलना पड़ेगा और आपकी ही ये काम आएगी ये भक्ति। इसमें कोई हिस्सा बंटवारा नहीं कर सकता। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अच्छा, ताली बजा दो। हाँ, हाथ उठा के। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, अमृत सारथ देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु जी को पाकर धन्य हुए हम, हर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव। सुमन में तेरा नाम
बोलो